कानून तोड़ने लगे, जब पुलिस की वर्दी में खड़े लोग ही आम नागरिकों के लिए खतरा बन जाए, तब सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर इंसाफ कौन देगा। और आज हम एक ऐसे मामले की बात करने जा रहे हैं जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है और अब 6 साल बाद उसमें आया फैसला इतिहास बन गया है। नमस्कार, मैं हूं तमन्ना, आप देख रहे हैं द संकेत लाइव। आज हम बात कर रहे हैं सतनकुलम कस्टोडियल डेथ केस की, जिसमें मदुरई की सेशन कोर्ट ने 9 पुलिसकर्मियों को मौत की सजा सुनाई है और इसे रेयरेस्ट ऑफ रेयर कैटेगरी में रखा है। यानी अदालत ने साफ कहा है कि ये सिर्फ एक हत्या नहीं बल्कि सत्ता के दुरुपयोग और अमानवीय क्रूरता का मामला है, जिसकी सजा सबसे सख्त होनी चाहिए। अब जरा इस पूरे मामले को शुरुआत से समझते हैं दोस्तों, क्योंकि ये सिर्फ एक केस नहीं बल्कि सिस्टम पर सवाल उठाने वाली घटना भी है। और ये मामला जून 2020 का है, जब लॉकडाउन के दौरान सकंतकुलम में पुलिस ने एक मोबाइल दुकान चलाने वाले पी जयराम और उनके बेटे को जे बेनिक्स को हिरासत में ले लिया। आरोप था कि उन्होंने लॉकडाउन नियमों का उल्लंघन किया और अपनी दुकान खुली रखी, लेकिन जो इसके बाद हुआ उसने पूरे देश को हिला दिया। दोनों को थाने ले जाया गया और आरोप है कि वहां पूरी रात उनके साथ बर्बर तरीके से मारपीट की गई। उन्हें इतना पीटा गया कि उनके शरीर पर गंभीर चोटों के निशान थे, खून बह रहा था और हालत बेहद खराब हो चुकी थी। इसके बाद उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा गया, लेकिन कुछ ही दिनों के भीतर दोनों की मौत हो गई। पहले बेटे बेनिक्स की 22 जून को मौत हुई और अगले ही दिन 23 जून को पिता जयराज ने भी दम तोड़ दिया। अब सोचिए, एक पिता और बेटे को सिर्फ इस आरोप में कि उन्होंने दुकान खोली थी, इस हद तक पीटा गया कि उनकी जान चली गई। ये घटना सामने आते ही पूरे देश में आक्रोश फैल गया। लोगों ने सोशल मीडिया पर आवाज उठाई और न्याय की मांग की। इसके बाद मामला मद्रास हाईकोर्ट तक पहुंचा, जिसने इस पर स्वतः संज्ञान लिया और जांच पहले राज्य की सीबीसीआईडी को सौंपी गई, लेकिन बाद में इसे सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन को ट्रांसफर कर दिया गया ताकि निष्पक्ष जांच हो सके। और जांच के दौरान जो तथ्य सामने आए वो बेहद चौंकाने वाले थे दोस्तों। एक महिला कांस्टेबल ने गवाही दी कि पिता पुत्र को पूरी रात पीटा गया। थाने के अंदर टेबल और लाठियों पर खून के निशान थे, यानी ये कोई अचानक हुई घटना नहीं बल्कि एक सुनियोजित हिंसा थी। हालांकि इस मामले में एक बड़ी कमी भी सामने आई है और वो थी सीसीटीवी फुटेज का गायब होना। बताया गया कि थाने का सीसीटीवी सिस्टम ऐसा था जिसमें रिकॉर्डिंग हर दिन अपने आप डिलीट हो जाती थी, जिससे कई अहम सबूत नहीं मिल पाए। लेकिन इसके बावजूद गवाहों के बयान और मेडिकल रिपोर्ट्स ने सच्चाई सामने ला दी और आखिरकार कोर्ट ने सीबीआई की दलीलों को स्वीकार करते हुए ये माना कि दोनों को योजनाबद्ध तरीके से टॉर्चर किया गया और उनकी मौत इसके कारण हुई। अब 6 साल की लंबी सुनवाई के बाद जी मुथुकुमार की अदालत ने 9 पुलिसकर्मियों को दोषी ठहराया और उन्हें मौत की सजा सुनाई। इसके साथ ही कोर्ट ने यह भी आदेश दिया कि दोषी मृतकों के परिवार को 1 करोड़ 40 लाख रुपए का मुआवजा देंगे। इस मामले में कुल 10 आरोपी थे, लेकिन एक आरोपी की कोविड के दौरान मौत हो गई थी, इसलिए बाकी 9 को सजा दी गई। दोषी ठहराए गए पुलिस कर्मियों में इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल शामिल है। यानी ये सिर्फ 1 या 2 लोगों की गलती नहीं बल्कि पूरे सिस्टम की विफलता को दिखाता है। और अब इस फैसले के कई मायने हैं। एक तरफ यह न्याय की जीत के रूप में देखा जा रहा है, जहां 6 साल बाद सही फैसला आया। वहीं दूसरी तरफ ये सवाल भी उठता है कि क्या इतनी देर से मिला न्याय सच में पर्याप्त है और क्या इससे भविष्य में ऐसी घटनाएं रुकेगी? क्योंकि भारत में कस्टोडियल डेथ के कई मामले सामने आते रहते हैं, लेकिन बहुत कम मामलों में इतनी सख्त सजा देखने को मिलती है। और ये फैसला एक संदेश भी देता है कि कानून से ऊपर कोई नहीं है, चाहे वो पुलिस ही क्यों ना हो। और अगर वो अपनी शक्ति का दुरुपयोग करेगा तो उसे इसकी सजा जरूर मिलेगी। लेकिन इसके साथ ही ये भी जरूरी है कि सिस्टम में सुधार हो, पुलिस रिफॉर्म लागू हो और ऐसे मामले को रोकने के लिए सख्त निगरानी व्यवस्था हो, ताकि किसी और परिवार को इस तरह का दर्द न सहना पड़े। और आखिर में यही कहना चाहूंगी कि ये मामला सिर्फ एक कोर्ट केस का नहीं बल्कि एक चेतावनी भी है कि सत्ता का दुरुपयोग कितना खतरनाक हो सकता है और न्याय मिलने में कितनी लंबी लड़ाई लड़नी पड़ती है।
आप इस फैसले को कैसे देखते हैं दोस्तों? क्या ये सही न्याय है या अभी भी सिस्टम में बदलाव की जरूरत है? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताइए। आज के लिए इतना ही। नमस्कार दोस्तों।